लाओ सब संतों को लाल वाली प्रसादी लोई उड़ा संतों, सफेद में जो सेवा में सफेद वाले उठा दे। महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार में पड़ता है जी। तो सब एक कार्यक्रम था यहाँ देवकीनंदन ठाकुर के सामने में जी। आनंद फार्म हाउस के पास जी। तो वहाँ लगभग 500 संत आए हुए थे पूरी संस्था से, मतलब सब जगह से जी। और 25 से 30 हजार लोग लगभग भक्तों की व्यवस्था थी जी। तो वहीं से सब कुछ संतों की इच्छा हुई मिलने की तो ले आए। मैं तो यहीं रहता हूँ वृंदावन में ही। हाँ, बड़ी कृपा जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस छठी दीन्हा। हमारे प्रभु कृपा किए तो आप सब आके दर्शन। बहुत दिनों से नाम सुना था तो मन में श्रद्धा बनी की ये संत मत की संस्था है, स्वामी जी का दर्शन करना। स्वामी जी जी हमारी संस्था में जो है जी मैंने अभी आपका थोड़ा सा प्रवचन सुना, इससे भी मैं आपको फॉलो करता हूँ क्योंकि आपने शास्त्र और जो संतों के प्रति अश्रद्धा हो रही थी जी, उसको आपने पुनः लोगों में, आप संतों की चरण धूलि का प्रताप ही। हाँ, आप संतों की चरण। हमारे यहाँ स्वामी जी सगुण और निर्गुण जी दोनों की मान्यता है जी। सगुण से हम भक्ति का आरंभ मानते हैं और निर्गुण अनुभूति। महाराज जी, चाहे जो भक्त हो, दोनों प्रकार की उपासना साथ साथ चलती है। जैसे हाँ, दोनों पैर से व्यक्ति चल सकता है। हाँ, जैसे हम प्रगट में ठाकुर जी का अर्चा अवतार श्री विग्रह विराजमान के हैं और अप्रकट में सबके अंतःकरण में वही तत्व निराकार रूप से विराजमान है। ये जितने आकार हैं ये परिवर्तनशील हैं, लेकिन इस आकार को चैतन्य घन जो चेतना प्रदान करता है वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। हम जिस रूप की भावना करते हैं वो उसी रूप से हमारे अनुभव में आता है। अगर हम कोई भावना न करें तो जीवन मुक्त हो जाए, समझ रहे ना? कोई चिंतन नहीं, न सत न असत, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। सत चिंतन वो भक्त है, असत चिंतन वो संसारी है, समझ रहे? और आखिरी में जाके भक्त भी चिंतन को कर्ता भाव से त्याग देता है, स्वाभाविक उसका भगवदाकार वृत्ति रहती है, मैं का विस्मरण हो जाता है भक्त को। तो केवल जो इष्ट माना था वही रह गया एक। भक्ति की स्थिति होती है ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रहे, एक रहो नंदलाल। ज्ञानी की दृष्टि रहती है मैं में, जो शुद्ध मैं, जिसके आगे कोई उपाधि नहीं लगती। उपाधि युक्त मैं मायामय है। मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, कुछ भी उपाधि लगती है देहाध्यास जिस उपाधि शब्द ही मायामय है। और जहां शुद्ध मैं है वो ब्रह्म है। ये जो अंतःकरण धर्म से मैं स्फुरित हो रहा है, इसी को मिटाने के लिए साधना है। और ये मिटी तो स्वरूप अपना जो था जो है वही रहेगा। उसका क्या स्वरूप है अनिर्वचनीय है, उसको हम जिस रूप में मानते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक बात और आज सुना मैंने आपके प्रवचन के माध्यम से जी कि सगुण भक्ति के माध्यम से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, उसका कारण क्या है महाराज जी कि हम लोग आकार में फंसे हैं। जैसे हम अपने गुरुदेव को माना तो सगुण भक्ति हुई ना, गुरुदेव आकार रूप में विराजमान है, उनका चरण प्रक्षालन, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा में, तो स्थिति हमारी उसी में आएगी, सर्वव्यापक तत्व में। स्वामी जी हम जो है ना जिस संस्था से जी, हम अपने सदगुरु महाराज को ही इष्ट मानते हैं और उन्हीं में हमारी आस्था इतनी गहरी है जी कि मैं उनको सगुण साकार ब्रह्म रूप मानता। महाराज जी, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी मार्ग का प्रतीक हो, किसी भी मार्ग का प्रतीक हो। जैसे अपने सदगुरुदेव भगवान है तो हम उन्हें अपनी लाडली मानते हैं। मेरी प्रिय लाडली करुणा करके अपने प्रेम का परिचय देने के लिए मेरे जैसा रूप धारण करके मेरे से संभाषण कर रहे हैं। नहीं तो चिदानंद वाक्यों को समझने के लिए पांच भौतिक श्रवणेन्द्रिय की क्षमता नहीं है। चिदानंद रूप देखने के लिए ये जो नेत्रेंद्रिय प्रकृति के द्वारा रची, इसकी क्षमता नहीं है। चिदानंद नेत्र ही चिदानंद का साक्षात्कार कर सकते। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। अच्छा, भगवान के साक्षात्कार का फल भी यही होता है
कि जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कठोपनिषद में भी आया है, चक्षुष चक्षु माकस्य वाकम, जी वहाँ इसका प्रतिपादन करती है। हमारे सदगुरु महाराज के जो ये मुख्य उपदेश है जी उनमें यही है कि आप सत्संग, ध्यान, सदाचार जी और गुरु सेवा, वो फिर कहते हैं कि इन चारों में गुरु सेवा सबसे बढ़कर है। जिनमें गुरु सेवा आ गई उनकी कृपा से ये सब आ जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, गुरु सेवा में गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। जी उस पर आप अटल हो जाइए, उनकी कृपा होगी, गुरु कृपा ही केवलम, उनकी कृपा होगी। यह सार है सिद्धांत सबका, सदगुरु को सेवना, में ही न हो कछु यही बिना गुरु सेव कर। समाधि के संबंध में स्वामी जी क्या विचार है? समाधि किस रूप में, संप्रज्ञात या संप्रज्ञात? हाँ, यदि संकल्पित समाधि हो रही है तो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। अगर संकल्प रहित असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी सत असत चिंतन नहीं है, जिसमें ना समाधि करता है ना समाधि भंग होगी, वो चलते फिरते भी समाधिस्थ रहता है, स्वरूप में स्थित रहता है। आखिरी लक्ष्य यही है, तुरिया से अखंड समाधि। अखंड। हाँ, आखिरी लक्ष्य जो हम कुछ घंटे के लिए संकल्पित समाधि करते हैं, इसके बाद प्रकृति में आना होता है। लेकिन अभ्यास के द्वारा हमारी प्रकृति में स्थिति ही ना रहे, निरंतर स्वरूप स्थिति में आ जाए, इसके लिए गुरु कृपा ही केवलम। इसके लिए हाँ, इसमें कोई साधन पद्धति विशेष कार्य नहीं करती, इसमें गुरु कृपा कार्य करती है। जैसे उपनिषदों में भी आता है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, यही साधन तो है, स्वरूप बोध के यही साधन बताए गए हैं। लेकिन कह रहे नहीं, आत्मा जिससे वर्ण करती है, आत्मा वर्ण गुरुदेव, जो हमारे आत्मबोध कराने के लिए हमारे ही आत्मस्वरूप हमारे सामने साकार रूप धारण किए हैं, वो सिर्फ हमारी ही आत्मा है। वो हमको अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए गुरु रूप में विराजमान है। और जब बोध हुआ तो द्वैत खत्म हो गया। जो गुरुदेव वही शिष्य, उसमें किंचन मात्र भी अंतर नहीं रह तुम गया। में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तुम वही वह में, तुम्ही में ही प्रश्न पुनि रहा। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हाँ, बिल्कुल परम सत्य, इसमें कोई संशय नहीं है। आराधना के द्वारा सवाल हल होता है। मानी संख्या साकार, सवाल हल हुआ, वही है, एक है, दो है नहीं, अद्वैत स्थिति है, सबकी अद्वैत स्थिति है। भक्त में जैसे गोपी जन है, स्वयं का विस्मरण किए, जित देखो तित श्याममयी, वो स्थिति बता रहे, कान भय प्राणमय और प्राण भय कान में, हिय में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, देह की विस्मृति, इसी का तो नाम ब्रह्मबोध है। और वो कह रही, न खल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्म दिख। मैं जानती हूं आप केवल यशोदा नंदन नहीं, सबकी आत्मा है आप, जो सब चराचर जगत दिखाए उसकी आप आत्मा है। आत्मबोध भक्त को स्वाभाविक हो जाता है, चाहे वो गुरु भक्त हो या इष्ट भक्त हो। इष्ट भक्त में जैसे हमने नाम लिया सिया राम जी, राधे श्याम जी, भगवान शिव, उमा पार्वती, जो भावना करो, ये सब वही आत्म तत्व है। किंच सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। कहीं से भी शुरू हो जाओ, ईमानदारी से गुरु वाक्यों का पालन करो, वहीं पहुंच जाओगे।